कि लंका में आग लगाई, पूंछ बुझाई खोई श्रम, पूंछ बुझा करके और थकावट दूर करके और मैया से कहा माँ मात मोह दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोही। भाई भगवान राम ने मुद्री दी थी, है ना, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांगे अचरज नाही। तो भगवान राम ने मुद्रिका दी थी हनुमान जी को कि जाओ हनुमान ये तुम अंगूठी, मुद्रिका माने अंगूठी, ये जैसे ही तुम सीता को दिखाओगे ना तो सीता जान जाएगी, है माया ते असरच नहीं जाई। तो सीता जी के सामने दीन मुद्रिका डारी, तब जब हनुमान जी ने मुद्रिका डाली तो सीता मैया ने सोचा ये माया से राम नाम अंकित है, ये ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती, कौन हो? तो हनुमान जी सामने आए, परिचय दिया। तो ऐसे ही चलते समय हनुमान जी ने सीता मैया से कहा माँ हमें कुछ अपनी चिन्हारी दे दो जिससे राम जी पूछेंगे तो हम ये चिन्हारी दिखा देंगे तो राम जी को लगेगा कि नहीं हनुमान सीता से मिल आए हैं, आपको हमने मुद्रिका दी, आप कुछ हमें दो। तो मैया ने चूड़ा मणि उतार के दे दी, कहा ले जाओ हनुमान ये राम जी को दिखा देना, राम जी पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि नहीं तुम सीता से मिल आए हो। तो हनुमान जी वो चूड़ामणि उतार कर ले करके और वापस आए, समुद्र के पार आए तो यहाँ जामवंत नल नील अंगद ये सब इंतजार कर रहे थे वानर सेना, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था मधुबन के फल सकई की खाई, ये मधुबन में जो फल लगे हैं ये वही खाएगा जो सीता की मतलब खोज करके आएगा, ऐसे कोई फल नहीं खाएगा। तो हनुमान जी जब लौट के आए तो बेचारे बंदर भालू बैठे थे, भूखे थे, बोले हनुमान मैया क्या जानकी मैया मिली? हनुमान जी खुश होके चूड़ामणि दिखाने लगे, बोले देखो मैया मिली, हमें निशानी भी दी है। तो सब खुश हुए, बोले चलो फल खा लिया जाए, भूखे हैं। हनुमान जी बोले चलो। तो हनुमान जी तो अशोक वाटिका से खा के आए थे, लेकिन हनुमान जी चले गए। बंदर का स्वभाव, बंदर चाहे जितना खा ले लेकिन फिर भी डाल में उछलेगा जरूर। तो हनुमान जी उछाल लगाते हुए गए और मधुबन में फल तोड़ तोड़ के खाने लगे और उछल कूद में हनुमान जी से वो जो चूड़ामणि थी वो कहीं खो गई। अब जब फल खा के सब तृप्त हो गए तो बोले अब चलो वापस चले सुग्रीव भैया के पास। तो हनुमान जी ने कहा अरे चूड़ामणि कहाँ गई? जानकी मैया ने हमें दी थी, अगर वो चूड़ामणि नहीं मिली तो राम जी को हम कैसे भरोसा दिला पाएंगे? ढूंढो ढूंढो। तो सारे बंदर भालुओं ने मिलके पूरा जंगल छान मारा। अरे हनुमान जी की इतनी गति है, उन्हें समय कहाँ लगने वाला, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी ने पूरा जंगल छाना, कहीं भी वो चूड़ामणि नहीं मिली। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया के इस विश्व के ये 14 भुवन जो 7 नीचे के लोग 7 ऊपर के लोग, इनमें कहीं भी वो मुद्रिका छिपी होगी, वो चूड़ामणि छिपी होगी, उसको हम ले आएंगे। तो हनुमान जी ने लगाई छलांग, पहले ऊपर भू भुआ स्वा महा जना तपा ब्रह्मलोक सब छान मारा, पवन की गति, लेकिन वो कहीं चूड़ामणि नहीं मिली। पृथ्वी को छान मारा, चूड़ामणि नहीं मिली। फिर नीचे कूदे, अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल, अंत में पाताल पहुंचे। तो हनुमान जी थोड़ा थक गए। अब कितने भी तेज चलने वाला हो, चाहे जितनी तेज दौड़ता हो, लेकिन कभी न कभी तो थकावट महसूस होगी। तो हनुमान जी ठहर गए, सोचने लगे, थोड़ा थक गए, खोज तो कर ली लेकिन वो चूड़ामणि मिली नहीं। तो एक महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी। तो हनुमान जी ने सोचा महात्मा है, जल तो पिला ही देंगे, सबसे बड़ा पुण्य होता किसी प्यासे को जल पिलाना। तो दौड़ के गए और कुटिया के अंदर गए तो एक महात्मा जी बैठे थे, बोले आओ हनुमान। हनुमान जी ने सोचा है ये तो हमारा नाम जानते हैं, ऐसा तो नहीं, हमने लंका जलाई है तो खबर न्यूज में चली है, सब लोग जान गए हमारा नाम। तो हनुमान जी गए महात्मा जी से, बोले महाराज हमें जल की प्यास लगी, थोड़ा जल मिलेगा? तो महात्मा जी ने कहा हाँ ये कमंडल रखा है, इसमें गिलास पड़ा है, एक काम करो कमंडल में हाथ डालो, गिलास निकाल लो, जल पी लो। तो हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला तो गिलास तो मिला नहीं, उसमें तमाम चूड़ामणि मिल गई। ध्यान से सुनना। और जैसे चूड़ामणि मिली तो हनुमान जी ने निकाला तो एक चूड़ामणि ढूंढ रहे थे, उसमें मुट्ठी भर के चूड़ामणि। हनुमान जी बोले हैं ये बाबा चोर है क्या? हम तो जिस चूड़ामणि को वहां खुआए थे, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है, एक खोई थी यहाँ बिल्कुल हूबहू वैसे ही हजारों चूड़ामणि हैं। तो महात्मा जी की ओर देखा, महात्मा जी मुस्कुराए, क्या बात है हनुमान? बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा है, हमारी चूड़ामणि खोई थी मधुबन में और ये है यहाँ पर, और एक हो तो एक, यहाँ हजारों चूड़ामणि है, अब हम अपनी वाली कैसे पहचाने? ये बाबा जादू क्या है, क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम? तो महात्मा जी ने कहा महाराज हनुमान
ये चूड़ामणि जो यहाँ जो इस कमंडल में पड़ी है ये आज की नहीं है। अरे तुम कोई पहले हनुमान नहीं हो जो चूड़ामणि ढूंढने आए हो। जब जब त्रेता आता है तब तब सीता मैया का हरण होता है, तब तब राम रावण का युद्ध होता है, तब तब हनुमान जाकर के लंका जलाने जाते हैं। और जब वहां से मैया जानकी चूड़ामणि देती है और वो मधुवन में फल खाते हैं तो चूड़ामणि खो जाती है और वो चूड़ामणि उठा के हम रख लेते हैं। ये हमारे पास जितनी भी चूड़ामणि रखी है इतने बार हनुमान आ चुके हैं यहाँ पर। तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। लौट के जब चूड़ामणि लेके आए तो राम जी से पूछा क्या प्रभु ऐसा भी होता है? राम जी बोले हाँ हनुमान, जब जब त्रेता आता है तब तब मैं आता हूँ, तब तब मुझे तुम मिलते हो हनुमान। तात्पर्य क्या है? यह 28वां कलयुग चल रहा है। मैं व्यासपीठ से आपसे कह रहा हूँ 28वां कलयुग है। यहाँ 27 बार और गणेश महोत्सव हो चुका है। भले ये इस कलयुग का 8वां गणेश महोत्सव हो, लेकिन 27 बार कलयुग और हुआ है। तो यहाँ 27 बार और राम कथा हुई है। अब आप सबने सुनी है, हमने सुनाई है। क्योंकि ये पुराण में लिखा है तो हमारी बात झूठी नहीं होगी। हनुमान के साथ भी यही घटना घटित हुई थी। बोले सच्चे दरबार की जय। तो जब जब ऐसा युग आता है तब तब भगवान का अवतार होता है। तो चौथा कारण मैंने आपको बताया, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी ने श्राप दिया तो माता भवानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महादेव से